अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और एक बिगिनर हैं तो आपके लिए इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो होगा कि मैथ्स को कैसे कंप्लीट किया जाए, क्योंकि आपको मालूम है कि एग्जाम में सिर्फ लगभग हम आइडिया लगाए तो 5 महीने बाकी हैं और इतने कम समय में कैसे पूरे के पूरे मैथ्स को खत्म किया जाए, कंप्लीट किया जाए, प्रैक्टिस किया जाए, रिवाइज इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको पता है ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है मैथ्स। तो ये सब चीज़ें कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे करनी है, क्या कोचिंग की जरूरत है, सब चीज़ें एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। माय नेम इज जीवी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए आज की डेट में हम डिस्कस करते हैं सारी की सारी एक एक करके मैथ्स के ऊपर कंप्लीट बातें करेंगे। आप देखिए कि ये जो टॉपिक्स हैं ये सभी मैं डिस्कस करने वाला हूं। प्लानिंग सिलेबस, सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स कि कौन से को पहले करना है कौन से को बाद में, मार्क्स कितने चाहिए, टाइम टेबल, बुक्स, कोचिंग, मॉक्स, प्रैक्टिस, रिवीजन, सब जितना भी आपका बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से है सब डिस्कस कर डालेंगे यहाँ पे। अब आप एक पॉइंट को देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया दूं। जो टीयर 1 है, टीयर 1 के अंदर देखिए मैथ्स कितना आता है 50 नंबर का, और टीयर 2 के अंदर मैथ्स कितने नंबर का आता है 200 नंबर का, यानी कि कुल मिला के 250 नंबर की वेटेज होती है मैथ्स की। अब आप देखिए कि टीयर 1 में कम से कम आपको 45 तो स्कोर करना ही है और यहाँ पे आपका टारगेट 180 के अराउंड का कम से कम रहना चाहिए है। अब क्या है कि ये डिपेंड करता है, 180 हर किसी का नहीं आ सकता, लेकिन हम तैयारी 180 190 के हिसाब से करेंगे। इसमें 150 भी आ जाते हैं तो भी रॉ स्कोर की मैं बात कर रहा हूं, एक टफ शिफ्ट के अंदर अगर 150 भी आ जाते हैं बहुत बड़ी चीज हो जाती है ये, ठीक है। तो यहां पे तो भैया 45 से कम तो पाप हो जाएगा, बिल्कुल नहीं लेने। और यहां पे आपको 150 से प्लस ही जाना है, 150 से कम तो आप किसी कीमत पे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि 150 160 अगर मैथ्स में नहीं आ रहे हैं तो फिर आप सोचिए कि टीयर 1 में आपको कितने नंबर लाने पड़ेंगे। तो आप समझो टीयर 1 में आपको जीके बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब जाके फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। इसीलिए जो चीज कॉम्प्रोमाइज होनी है यहीं पे होनी है या यहाँ पे होनी है, एक ही जगह पे हो सकती है, या तो उधर कर लो जीएस के अंदर पूरा ताबड़तोड़ कर लो, या फिर यहाँ पे मैथ्स के अंदर ताबड़तोड़ कर लो, कहीं ना कहीं तो आपको अपना हल्ला काटना पड़ेगा, ठीक है। और आज की डेट में मैं बताऊं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज एक ही हो सकता है कि मैथ्स को कैसे कंप्लीट किया जाए, क्योंकि यही जो है टाइम टेकिंग है। इसके अंदर देखिए लगभग 300 घंटे का, आप कोई भी कोर्स देखते हैं तो 300 घंटे का कोर्स तो आपको देखने पड़ेगा, 250 से 300 घंटे किसी भी टीचर का कोर्स हो। मैं नहीं बोल रहा कि मेरा देख रहे हैं आप, अपने की भी बात करूंगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीजें रखी हुई हैं हमने। तो 300 घंटे का कोर्स लगभग रहता है ये, तो उसमें बड़ा चैलेंज होता है कि कैसे उसको खत्म किया जाए, क्योंकि अभी अपने पास टाइम बहुत लिमिटेड है। तो अभी वही सारी की सारी चीजें हम इसमें बैक टू बैक बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैंने कहा था आपको कि कंप्लीट एक मैथ्स की स्ट्रेटजी वाली वीडियो जरूर आएगी, और जो एक ओवरऑल स्ट्रेटजी होती है जिसके अंदर पूरा 5 महीने का मास्टर प्लान है, वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके उसको भी जरूर देखना, क्योंकि उसके अंदर ओवरऑल सारे का सारा व्यू बिगिनर्स के लिए दे रखा है। इसके अंदर डिटेल में सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की बात करेंगे और बहुत काम की वीडियो रहेगी, आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव होगा इससे। आप देखिए कि मैथ्स के अंदर 2 तरह के पोर्शन है, अरिथमेटिक का और एडवांस का, लेकिन वेटेज आज की डेट में सबसे ज्यादा किसकी चल रही है, सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूं तो अरिथमेटिक की। और अगर मैं एमटीएस के अंदर भी देखता हूं तो भी अरिथमेटिक ही आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, यानी ओवरऑल देखा जाए तो अरिथमेटिक के भाव आज की डेट में बहुत ज्यादा बढ़ रखे हैं। अरिथमेटिक ही है जो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव बनाया जा रहा है, अरिथमेटिक ये जिसके अंदर नई नई वैरायटी आ रही है, क्योंकि एडवांस के ऊपर वो इतनी ज्यादा वैरायटी नहीं ला रहा और इवन आसान ही सवाल दे रहा है, कोई इक्का दुक्का सवाल थोड़ा सा मुश्किल दे रहा है। तो ये पिछले 2-3 साल का ट्रेंड है जो बोलता है ना, ऐसे हवा में कुछ नहीं बोल रहा हूं कि कुछ भी बोल दिया जाके। तो इसके साथ साथ हम इसके अंदर कैलकुलेशन की स्ट्रेटजी जरूर देखेंगे। क्यों? क्योंकि अरिथमेटिक की बात जब आती है तो बात सारी की सारी कैलकुलेशन पे घूम के आ जाएगी कि कैलकुलेशन को फास्ट कैसे करना है, और स्पीड की स्ट्रेटजी फिर देखिए, कैलकुलेशन एक अलग चीज हो गई और स्पीड एक अलग चीज हो गई। कैलकुलेशन को हमें स्पीडी करना है, लेकिन ओवरऑल मैथ्स के अंदर भी आपकी स्पीड एक अच्छी होनी चाहिए, तो उसके ऊपर कैसे काम करना है। और रिसेंट के आपको देखिए इसके अंदर क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंट के जो पेपर हुए हैं, चाहे वो सीजीएल के हों, चाहे वो सीएचएसएल के, सीडीएस के, एमटीएस के, सीपीओ के, इनके अंदर देखिए रिसेंट के जो पेपर हुए हैं उनमें 200 से 250 जो टाइप बनते हैं, पिछले 2 से 3 साल के पेपर उठाना, 200 से 250 जो इंपॉर्टेंट टाइप बन रहे हैं वो सारे के सारे अगर हमने कवर कर लिए तो आप देखिए कि आपका लगभग 60-70% काम तो वहीं पे ही हो जाता है, क्योंकि वही चीजें बार बार रिपीट होती हैं इसके अंदर। तो पिछले 3 साल के पेपर के अंदर आपको एनालाइज करना है ये सारे के सारे, है ना, सिर्फ ये नहीं कि सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक क्वेश्चन को देख के ये बिल्कुल जज नहीं कर सकते ये सीजीएल के, सीएचएल का, एमटीएस का, सीपीओ का, किसका है ये नहीं बताया जा सकता है, लेकिन आपको मैं बोल रहा हूँ
क्योंकि किसी में भी लेवल ज्यादा हो सकता है, किसी में भी कम। हमने CHSL में भी ऐसे गंदे गंदे क्वेश्चन देखे हैं जो CGL में नहीं, CGL के Tier 2 में नहीं आए ऐसे क्वेश्चन, ऐसे भी देखे हैं। तो कहने का मतलब है कि इनके 3 साल के पेपर उठाना और जितने भी टाइप हैं सब चार्ट डालना, Tier 1 के Tier 2 के, ठीक है, जितने भी बनते हैं सब चार्ट डालो। उससे क्या हो जाएगा, आप उनको बार बार करो, उससे एक बार वो आपके दिमाग में फिट हो गए ना, तो जब आप पेपर देंगे तो 60-70% आपका काम वहीं हो जाता है। वो लगभग रिपीट होती हैं बहुत सारी चीजें इसके अंदर, मैथ्स के अंदर। एक मैथ्स ही तो है जिसको हम बोल सकते हैं कि रेपिटेटिव आ रहा है, रेपिटेटिव आ रहा है। हालांकि वो अरिथमेटिक की बहुत सारी नई चीजें नए तरीके से भी इंट्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन रेपिटेटिव फिर भी आ रहा है बहुत ज्यादा। साथ में हम देखते हैं कि कवरिंग सिलेबस एंड प्रैक्टिस बोथ आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स इन मैथ्स, क्योंकि सिलेबस को कैसे कवर करना है और फिर प्रैक्टिस कैसे करनी, दोनों अलग चीजें, तो उसके ऊपर भी हम पूरी की पूरी चर्चा आज करने वाले हैं। आप देखिए कि अरिथमेटिक की जब मैं बात करता हूं, मैंने साथ में ये डेज भी लिख दिए ताकि आपकी एक कैलकुलेशन हो जाए कि लगभग आपको सिलेबस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। देखिए सिलेबस कवर करना है एक तो आपको, और साथ में आपको कोई बुक या कोई सोर्स, बुक या कोई सोर्स या फिर PDF जो भी आप उसको समझे, वो प्रैक्टिस करनी है, ठीक है भाई। अब कैसे कैसे टाइम देना वो देखो। लगभग आपको हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि जो बड़े चैप्टर्स हैं उनको आपको 12 से 15 दिन में खत्म करना, और जो छोटे चैप्टर हैं वो 7 से 8 दिन में खत्म हो जाए, और जो बिल्कुल ही छोटे चैप्टर हैं वो 2 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाने चाहिए। जैसे कि इसको देख के आपको पता लग जाएगा परसेंटेज, साथ में मैं प्रायोरिटी ऑर्डर बताता जाता हूं इसका कि कौन से चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसी को पहले करना है, ये सीक्वेंस है। सबसे पहले आपको परसेंटेज करना और लगभग 8 दिन इसके अंदर लगने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लगने चाहिए। ये मैं साथ के साथ प्रैक्टिस को भी इंक्लूड करके बोल रहा हूं। मैंने बोला कि इसके परसेंटेज की बात कर रहे हो तो पिछले 3-4 साल के पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आ रखे हैं वो लगाने हैं। साथ में अगर जैसे हम लोगों ने भी प्रैक्टिस शीट आपको दे रखी है परसेंटेज, है ना, पूरे का पूरा दे रखा है, तो अगर इतने पिछले 20 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने जाओगे, इतनी मोटी किताब बनती है, उतना टाइम अपने पास नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो हमने आपको शीट्स प्रोवाइड कर रखी है पेड वाले बच्चों को जैसे कर रखी है, वो कैसे लेनी है वो बाद में बता दूंगा, अभी मोटे तौर पर समझ लो। उसमें हमने एक एक सीक्वेंस के तौर पे एक एक टाइप को कवर कर रखा है, आप उसको लगा लो। उसके अंदर 100-150 सवाल हैं, जो आप लगा लिया आपने तो परसेंटेज का आपका काम हो जाएगा, है ना। और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस रह जाएगी, कुछ काम ही नहीं रह जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर आप प्रीवियस ईयर की किताबों को लगाने जाओगे तो बहुत टाइम आपका कंज्यूम हो जाएगा और इतनी जल्दी आप नहीं कर पाओगे इस चीज को। फिर सेकेंड नंबर पर रेशो एंड प्रोपोर्शन आता है, इसको लगभग 6 दिन में कवर इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि परसेंटेज में थोड़ी सी दिक्कत आएगी स्टार्टिंग के एक पुश के लिए, लेकिन परसेंटेज और रेशो आपस में इतनी ज्यादा इंटरलिंक्ड है, जब आपने परसेंटेज को 8 दिन दे दिए ना तो रेशो 6 दिन में हो ही जाएगा, रेशो में फिर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मिक्सचर एंड एलिगेशन को 3 दिन देने, क्योंकि मिक्सचर और रेशो ये सब आपस में इंटरलिंक्ड है। फिर आगे पार्टनरशिप है, वो भी रेशो का ही एक पार्ट है, तो उसको 2 दिन देने। कहने का मतलब फिर वही आ रहा है कि एजिस को 1 दिन देना है। ये सब, एक सेकंड, पार्टनरशिप तो इंपॉर्टेंट है और मिक्सचर एलिगेशन देखिए एक टूल है, इसको आप एक चैप्टर की तरह कंसीडर ना कीजिए, ये तो एक टूल है जल्दी क्वेश्चन करने का। पार्टनरशिप से हर बार क्वेश्चन आता है तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, हर किसी को स्टार मार्क नहीं करेंगे। आप देखो रेशो को ही हम कितने दे रहे हैं दिन, 6 और 3 9, 10 11 और 1 12, लगभग 12 दिन हम रेशो को दे रहे हैं अगर ओवरऑल देखा जाए, क्योंकि एजिस का कोई अलग से वैसा चैप्टर नहीं होता, ये है रेशो का ही पार्ट है। तो जिसने रेशो पढ़ा उसने एजिस पढ़ा ही होगा बीच के अंदर, और लगभग 12 दिन में हमने रेशो कवर किया, ऐसी परसेंटेज 8 दिन में किया अगर ओवरऑल देखा जाए तो। साथ में जब एवरेज की बात करते हैं तो ये देखिए कि एवरेज के भी क्वेश्चन बार बार हर साल आते हैं, और जो इसकी प्रायोरिटी है ना, ये ज्यादा Tier 1 में देखने को नहीं मिलेगी कि कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा कम है, ये Tier 2 में देखने को मिलता है, क्योंकि पहले राउंड में तो आने ही 25 क्वेश्चन है यार Tier 1 के अंदर, तो उसमें क्या प्रायोरिटी आपको पता लगेगी। उसमें ऑब्वियस है कि किसी चैप्टर से किसी चैप्टर से 2 आ जाएंगे या एक एक क्वेश्चन तो हर चैप्टर से आना ही है, तो उसमें प्रायोरिटी का पता नहीं लगता। लेकिन Tier 2 के अंदर प्रायोरिटी पता लगता है कि हाँ वहां पे किसी चैप्टर से 10 क्वेश्चन आ रहे होंगे तो किसी से सिर्फ 2 आ रहे होंगे, किसी से 4 आ रहे होंगे, वहां पे इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है प्रायोरिटी की। अब ये सारे इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है, एवरेज तक। अब प्रॉफिट एंड लॉस के लिए आपको क्या आना चाहिए, आपको परसेंटेज भी आना चाहिए, आपको रेशो भी आना चाहिए, आपको मिक्सचर एलिगेशन भी आना चाहिए, ठीक है, आपको एवरेज का भी थोड़ा अंदाजा होना चाहिए, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस के सभी क्वेश्चन कर डालेंगे। लेकिन अगर आपको इन सब टॉपिक्स का अंदाजा नहीं ऊपर वालों का, तो फिर आपको प्रॉफिट लॉस करने में दिक्कत आएगी, वो इजीली समझ नहीं आएगा। और हमने ऑलरेडी MF के तरीके से बता रखा है प्रॉफिट लॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस भी। SICI की बात करूं तो इसको मैं स्टार मार्क नहीं करूंगा। प्रॉफिट लॉस को आपको 6 दिन में करना है, SICI को 7 दिन में करना है, क्योंकि इसमें SI और CI दोनों कवर्ड है, साथ में इंस्टॉलमेंट्स। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये मैं देखिए प्रैक्टिस के साथ इंक्लूड करके डेज बता रहा हूं।
क्योंकि आपको नोट्स तो इसके 2-3 दिन के अंदर ही बन जानी चाहिए। 3 दिन में नोट्स बना लो इसके बैठ के, ये नहीं करना कि आप लगे हो 6 दिन के अंदर नोट्स ही बनाने, क्योंकि डेली आप 5-6 घंटे मैथ्स जब पढ़ते हो तो 3 दिन के अंदर आप 15-16 घंटे से ऊपर मैथ्स पढ़ रहे हो, तो इतना कितना बड़ा चैप्टर होता है, 7-8 घंटे का चैप्टर नहीं है ये, तो लगभग डबल टाइम भी मैं मान लूँ तो 7 दूनी 14 होता है, 14 घंटे। तो मैं तो आपको 16 घंटे की बात कर रहा हूँ कि 3 दिन में आप 16 घंटे मैथ्स तो पढ़ेंगे ही, 3 दिन में कह रहा हूँ, 1 दिन में नहीं कह रहा हूँ। तो ये हो जाना चाहिए खत्म 3 दिन के अंदर ही पूरा का पूरा नोट्स। उसके बाद अगले 3 से 4 दिन आपको प्रैक्टिस करनी है, सिंपल सी बात है। अब इसको मैं इसलिए स्टार मार्क नहीं कर रहा हूँ क्योंकि देखा गया कि पिछले 3 से 4 साल के ट्रेंड के अंदर चाहे आप कोई भी एग्जाम उठाइए उसके अंदर जैसे मान लीजिए कि मैं टियर 2 उठाता हूँ मेंस का सीजीएल का, उसमें किसी शिफ्ट में, जैसे अभी तो शिफ्ट नहीं होती है, अभी तो एक ही हो गया, पहले शिफ्ट्स होती थी, तो आप किसी शिफ्ट में देखेंगे 3 या फिर किसी में 4, अभी भी यही है 3 से लेके 4 तक ही क्वेश्चन आते हैं, तो ये बहुत कम है वेटेज इसकी एक तरह से, तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है अभी हमें। साथ में आप देखिए टाइम स्पीड डिस्टेंस की बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन बोर्ड्स एंड स्ट्रीम से आएगा कि नहीं इसको हम बहुत पुख्ता तौर पे नहीं कह सकते हैं, पिछले 2-3 साल में बहुत ही कम पूछा जा रहा है। ऐसी टाइम एंड वर्क और टाइम स्पीड डिस्टेंस इंटरलिंक्ड है आपस में, ये चारों चैप्टर इंटरलिंक्ड है, ठीक है। टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोर्ड स्ट्रीम, टाइम वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम सब इंटरलिंक्ड है, तो ये टाइम वर्क भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाइप्स एंड सिस्टम आएगा कि नहीं आएगा, इसमें 2-4 टाइप होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं, तो वैसा से ही कुछ पूछा जाएगा, तो ये आपको एक ही दिन में कवर कर लेना। ये नंबर ऑफ डेज टोटल आप ऐड कर लेना, डाटा इंटरप्रिटेशन में ये सब आना चाहिए ऊपर का, लगभग परसेंटेज और रेशो तो आपको आना ही चाहिए, तभी आप डाटा इंटरप्रिटेशन कर पाएंगे। तो ये इसको मैं 2 दिन ही दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ प्रैक्टिस रह जाती है, ये सब चैप्टर तो आपने पहले पढ़ लिए, इन्हीं चैप्टर्स का यूज है डीआई में, डाटा इंटरप्रिटेशन में, तो उसको 2 दिन से ज्यादा समय देना इस मूर्खता। एक बारी आ गया, हो गया काम आपका डीआई का, ठीक है। तो टोटल डेज देखा जाए तो लगभग 54 डेज बनते हैं इस पूरे के पूरे अरिथमेटिक के लिए, यानी कि अरिथमेटिक के लिए आपके 54 डेज हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हमें एडवांस मैथ्स की बात करते हैं। ये इसी सीक्वेंस में करना है, जैसे वहां पे सीक्वेंस बताया ऐसे ही यहाँ पे आपको सबसे पहले नंबर सिस्टम करना है, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको 6 दिन में आपको खत्म कर लेना विद प्रैक्टिस। सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सिंप्लीफिकेशन को हालांकि आपको डेली बेसिस पे भी करना है, वो कैसे करना है डेली बेसिस पे वो आगे बताऊंगा, लेकिन फिर भी इसको मैंने एक बार कवर करना पड़ेगा पूरे का पूरा, है ना। तो 6 दिन मैंने इसको फिर भी दिए हैं। साथ में जब ये दोनों चैप्टर आ गए तो इनका यूसेज होता है एलजेब्रा के अंदर जाके, एलजेब्रा में ये दोनों यूज हो सकते हैं, तो अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर एलजेब्रा, 7 दिन इसको मैंने दे दिए। ट्रिग्नोमेट्री अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 7 दिन इसको दिए मैंने। हाइट एंड डिस्टेंस करना है, मतलब करना तो है आपको, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना, तो उसको अभी मैं स्टार मार्क नहीं कर रहा हूं। ज्योमेट्री की और मेंसुरेशन की बात करें तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है कि टियर 1 में आपका इनमें से कोई चैप्टर ज्यादा आप ना कर पाए। मान लो मेंसुरेशन, मैंने खुद ने क्या किया था, मैं मेंसुरेशन ज्यादा प्रैक्टिस करके नहीं गया था क्योंकि समय मेरे पास नहीं बचा था जब मैंने पेपर दिया था। तो हुआ क्या है कि मेंसुरेशन बहुत बड़ा चैप्टर है, वो अपने आप में बहुत समय, 15 से भी ज्यादा दिन ले सकता है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने 2-3 दिन में मेंसुरेशन पढ़ डाला, बस उसके जो फॉर्मूले थे बेसिक्स पढ़ लिए थे, तो अपना काम हो गया था उस टाइम पे। ऐसे ही आपको देखना है कि ज्योमेट्री को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि ज्योमेट्री आएगी, लेकिन टीयर 2 में इन दोनों की वेटेज बहुत ज्यादा है, इनमें से 20-25 क्वेश्चन आएंगे, ये हमें मालूम है, 25 से भी ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं सिर्फ इन 2 चैप्टर से। टीयर 2 के अंदर बोल रहा हूं, सीजीएल के अंदर, ठीक है। प्रायोरिटी वहीं पे पता लगेगी, टीयर 1 में ज्यादा प्रायोरिटी नहीं पता लगेगी। टीयर 1 में आप मेंसुरेशन छोड़ भी जाओगे तो एक ही क्वेश्चन की बात है, तो आप फिर भी मैनेज कर लोगे, हो सकता है फॉर्मूला बेस्ड आज आप कर दें, कोई डीप में आ गया तो ही आप फंसोगे, नहीं तो नहीं फंसोगे, है ना। तो ऐसी ज्योमेट्री भी अब हो सकता है बहुत ज्यादा ना कर रहे हो, तो अब छोड़ भी देंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि टीयर 2 में भी तो आना है वो सारे का सारा, तो वहां पे थोड़ी सी इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, इसीलिए हमें तैयारी तो अभी करके रखनी पड़ेगी ना इसकी। तो ये देखिए कि इसको कवर तो करना ही पड़ेगा आपको, 15-15 दिन मैंने इनको दे दिए। टोटल देखा जाए तो 58 डेज हो गए, ये एडवांस मैथ्स के हो गए। और अब मैं टोटल अरिथमेटिक प्लस एडवांस को देखूं तो 112 दिन बनते हैं। 112 दिन का मतलब होता है लगभग 3.7 मंथ्स, या फिर इसको मैं अंदाजे के तौर पे कह दूं तो 4 मंथ्स बनते हैं, 4 महीने बनते हैं, और आखिरी का 1 महीना बचेगा आपके लिए प्रैक्टिस के लिए और रिवीजन के लिए और मॉक टेस्ट के लिए आखिरी का 1 महीना चाहिए। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, 5 मंथ्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। समझ गए इस चीज को, ये मैंने बहुत ही टाइट शेड्यूल रख के बनाया है। ज्योमेट्री को 15 दिन में आपको हर हाल में खत्म करना है, लेकिन अगर आप मान लो कि कोई 50 घंटे 60 घंटे की वीडियो देखने बैठ गए ज्योमेट्री की किसी की, तो और 50-60 घंटे की वीडियो आप कब खत्म करोगे उसको, फिर कब रिवाइज करोगे, बहुत समय किल हो जाएगा। आपको ये सारा कंटेंट चाहिए एकदम कंसाइज वे में, कि जो एसएससी पूछती है डायरेक्ट टू द पॉइंट वो चीजें करनी है। अब तुम डेरिवेशन करने बैठे हुए हो, एक बार समझ ली डेरिवेशन पता लग गई, ठीक है, लेकिन अब लगे हुए घिसाने पैन भी, भैया ये डेरिवेशन तो
आज मैं करके छोड़ूंगा, कुछ डेरिवेशन नहीं आनी वहां पे पेपर के अंदर, कुछ नहीं आता ऐसा, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और अब तो एडवांस बहुत ही हल्का आ रहा है, इतना मुश्किल नहीं आ रहा है जितना अरिथमेटिक आ रहा है। आपको मैं बताऊं, दौर था एक कि जब एडवांस से लोग डरा करते थे, ऐसा खौफनाक एडवांस भी आया है, लेकिन अब एडवांस का लेवल वैसा आ भी नहीं रहा है इस वक्त, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना कि लगे हुए एडवांस मैथ्स ही करने। अब आगे बढ़ते, लगभग मैंने आपको पूरा एक टाइम टेबल शेड्यूल सेट करके दे दिया है। कैलकुलेशन की स्ट्रैटेजी बताऊं तो इससे पहले मैं एक और चीज आपको बता देता हूं कि अगर आप साथ के साथ देखिए कि जितने भी चैप्टर हैं उनको चैप्टर वाइज आपको उनकी वेटेज मैंने बता दी, चैप्टर वाइज आपको मॉक टेस्ट देने हैं, आपको स्पीड टेस्ट देने हैं, स्पीड फास्ट करने के लिए, कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए देखना है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है टेक्स्ट बुक का, सबसे बेस्ट इसका पास है। और ये आप GB10 कोड यूज करते हैं तो आपको 124 रुपीज ऑफ मिल जाता है। ये आप ही के लिए है, आप ही का बेनिफिट है, इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। 375 रुपीज में साल भर का मिल जाएगा और 12 महीने की वैलिडिटी है। लेकिन अगर जिस दिन भी आप इसको देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, आपकी किस्मत अच्छी हुई तो हो सकता है कि किसी बच्चे को 2 महीने की वैलिडिटी एक्स्ट्रा मिल रही है, किसी को 6 महीने की वैलिडिटी एक्स्ट्रा मिल रही है, यानी वैलिडिटी इसमें हो सकता है और आपको बड़ी मिल जाए। वो आप चेक करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर जाइए, क्लिक कीजिए, आपको समझ आएगा कि कितनी कितनी वैलिडिटी आपको इस वक्त मिल रही है, ठीक है। वो डेली ऑफर के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी जो भी ऑफर रिसेंट में चल रहा होगा, 6 महीने एक्स्ट्रा वैलिडिटी का चल रहा होगा, तो वो आपको मिल जाएगा। तो बस आपको इतना पे करना है GB10 कोड यूज करके, तभी ये आपको मिल पाएगा। और 550 प्लस एग्जाम इसके अंदर सारे के सारे कवर हो जाएंगे, 5000 प्रीवियस ईयर पेपर्स कवर हो जाएंगे, 12 लैंग्वेजेस में है, मतलब सब चीजें इसके अंदर आपको कवर्ड मिलेंगी। तो ये अपने आप में एक फुल पैकेज है। तो एक ही बार में आपका सारा इलाज हो जाएगा। SSC, MTS, CGL, CHSL, CPU सभी इसी में कवर्ड हो जाएंगे, अलग अलग पेपर आपको मिल जाएंगे। अब कैलकुलेशन स्ट्रेटजी की मैं बात करता हूं, तो आपको डेली क्या करना है, 5 क्वेश्चन, मैंने अभी क्या बोला था सिंप्लीफिकेशन को और कैसे करना है वो भी बताऊंगा। डेली 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के लगाने हैं। अब उन दिनों में आप इसको स्किप कर देना जिस 6 दिन में आप सिंप्लीफिकेशन ही पढ़ रहे हो। मैंने क्या बोला था, 6 दिन आपको सिंप्लीफिकेशन ही करना है और 6 दिन में कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन कर डालना है। जितना भी हमने 12 घंटे की वीडियो डाल रखी है, 100 प्लस ट्रिक्स हैं उसके अंदर सिंप्लीफिकेशन की, अब वो देखिए, ठीक है। वो आपको पूरा कंप्लीट करना है। तो उन दिनों में आप छोड़ देना क्वेश्चन करने इसके 5-5, क्योंकि उन दिनों में तो आप प्रैक्टिस ही ये कर रहे होगे। लेकिन जब आपका सिंप्लीफिकेशन खत्म हो जाता है, आप कोई दूसरा चैप्टर कर रहे हो, तो डेली आपको अपनी स्पीड के ऊपर भी ध्यान देना, कैलकुलेशन के ऊपर भी ध्यान देना है। कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना है, डेली 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के रैंडमली कोई भी उठा के करने हैं। ऐसा नहीं कि कुछ सीक्वेंस में कर रहे हो, रैंडम उठाना, अलग अलग टाइप के। और साथ में आपको देखिए कि 30 तक तो टेबल याद होने चाहिए, ठीक है भाई। अगर 30 तक पहाड़े याद होंगे, 30 या फिर 35 तक भी आप कर सकते हैं, 35 तक भी आप अगर याद करना चाहें तो, लेकिन 30 तक तो आपको होने चाहिए थोड़ा, मतलब 20 तक तो आपको एकदम टिप्स में होने चाहिए। लेकिन क्या होता है कि कहीं पे 21 का भी यूज आ जाता है, कहीं पे 24 का भी आ जाता है, थोड़ा थोड़ा यूज आता है, ज्यादा नहीं आता। तो 20 तक तो एकदम टिप टॉप होने चाहिए सारे के सारे पहाड़े तुम्हें। उसके आगे जो 30 तक है थोड़ा थोड़ा याद कर लेना, उसको भी मैं यही रिकमेंड करूंगा, तो फायदा मिल जाता है। ऐसी स्क्वायर्स की बात करूं तो 40 तक तो आपको स्क्वायर एकदम टिप्स पे होने चाहिए कि 35 का पूछ ले, 37 का पूछ ले, 36 का पूछ ले, तुरंत यूं मुंह से बोलना है कि हाँ ये होता है, ऐसे होने चाहिए आपको। इसको याद करने का तरीका क्या होता है, आप कभी भी डेली ना पूरे दिन में रैंडमली अपने आप को 5 मिनट की एक्सरसाइज करवाओ, अपने दिमाग को रैंडमली बोलो कि भाई तू 37 का स्क्वायर बता, रैंडमली। या अपने आपके घर में कोई छोटा भाई बहन है उसको बोल कि तू 1 से लेकर 40 तक मेरे को कोई भी नंबर बोल, मैं उसको स्क्वायर बताऊंगा तुझे। उसके साथ खेल खेल में 5-10 मिनट के लिए तो खेल सकते हो ना उसके साथ। वो भी बोलेगा कि भैया 17 है ना, तो तुरंत बताओ कि 17 का स्क्वायर ये होता है। फिर वो बोलेगा 19, तो तुरंत बताओ 19 का स्क्वायर ये होता है। तो इससे आपको याद हो जाएंगी चीजें, ठीक है। ऐसे ही आप क्यूब्स की बात कर सकते हो, इससे आपके भाई बहन पे भी अच्छा इंप्रेशन बनेगा कि हाँ मेरा भैया कुछ पढ़ता है, मैं भी इसकी तरह याद कर लेता हूँ चीजें, है ना। तो और क्यूब्स को आपको 20 तक याद करना है, बहुत फायदा मिलेगा 20 तक अगर याद करोगे। और फोर्थ पावर, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में फोर्थ पावर का भी यूज बहुत ज्यादा होता है, तो 12 तक फोर्थ पावर याद करने ना, स्पेशली 11 की फोर्थ पावर तो आपको याद होनी ही चाहिए। 11 की फोर्थ पावर का बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो ये याद कर लेना, ठीक है भाई। अब एक और तरीका बताता हूं, रैंडम एडिशंस और सब्सट्रैक्शन करना सीखो, इससे भी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होती है। आप हर जगह पे पेन मत उठाया करो कि मेरे को तो ये 5 और 2 ऐड करने हैं तो भी मैं 7 होते हैं, लेकिन मैं इनको 5 + 2 ये करके ऐड करके ऐसे देखूंगा। ऐसे करने बैठोगे तो हो गया कल्याण। अपने दिमाग में रैंडम कैलकुलेशंस करो, कुछ भी नंबर्स दो। अगेन अपने छोटे भाई बहन का यूज कर सकते हो, अपने दादाजी का यूज कर सकते हो इस चीज के अंदर कि दादाजी आप हम मुझे पूछो कोई भी, है ना, कि कोई 2 नंबर बोलो ऐड करने के लिए, मैं आपको ऐड करके बताऊंगा, कैसे भी जैसे भी आपको सूटेबल लगे, ठीक है। एक और चीज इसका होता है, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग जो बैंक की तैयारी कर रहे होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे
वो किसी गाड़ी पे नंबर देखते हैं, कोई गाड़ी गई, व्हीकल गया आपके आसपास, आप मान लो बैठे हो कहीं, ये नहीं कि ड्राइव कर रहे हो और दे दनादन सामने व्हीकल्स के नंबर देख रहे हो, पता लगे और ही कांड करा लिया। आपने रैंडमली देखा कहीं पे सड़क पे चलते हुए कि हाँ इस व्हीकल का नंबर मान लो 5679 है, तो आप बच्चा क्या करता है उसको ऐड करके देखता है और फिर ऐड करके एक बार आप कैलकुलेटर पे भी चेक कर लो साथ के साथ कि आप सही हो गए नहीं हो। 5679 को ऐड किया तो कितने बने, अपने दिमाग में ऐड किया, फिर तुरंत से कैलकुलेटर में भी करके देख लो, तभी तो वो मैच तो तभी हो पाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी एक जो नंबर प्लेट्स को देख के या फिर कहीं किसी का हाउस नंबर देख लिया उसको ऐड कर दिया, इनसे होता कुछ नहीं है। इनसे क्या होता है आपका दिमाग की प्रोसेस फास्ट हो जाती है, ये नेचुरल आपके दिमाग में बिल्ड होना शुरू हो जाता है, आपके रिफ्लेक्सेस में आ जाती है ये चीज। फिर आप किसी भी नंबर को देखोगे ना तुरंत उसको ऐड करोगे, तुरंत सब्सट्रैक्ट करना सीख जाओगे। ये एक तरीका है, और इन्हीं नंबर्स को आप आपस में मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, वो भी एक तरीका है। तो इससे क्या होगा आपकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक फास्ट आएगी, ऑटोमेटिक आपके रिफ्लेक्सेस में आएगी। आप नहीं तो 50 ट्रिक्स जापानी तरीके चाइनीज तरीके याद कर लो, उनसे कुछ ना होने वाला, एक तरीका आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। ठीक है भाई, और रिवर्स कैलकुलेशन भी करना सीखो, जैसे कि मान लो अपने आपको एक नंबर दो, है ना, कोई भी नंबर दो, जैसे 900 दे दिया खुद को नंबर, तो आप 900 का बोलो कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 900 मतलब क्या होना चाहिए, है ना, स्क्वायर रूट कह रहा हूं, जैसे 30 है, तो ऐसे करके आप उल्टा भी चल के देखो, तो उल्टा चलोगे ना तो दिमाग की और घिसाई होती है, इससे और कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी शुरू हो जाती है। तो ये कुछ तरीके मैंने आपको बताए कैलकुलेशन फास्ट करने के, जिसके अंदर आप अपने घर वाले छोटे बच्चों की, अपने दादा दादी की हेल्प ले सकते हैं थोड़ी सी। अब आगे बढ़ते हैं हम बुक्स एंड सोर्सेज के ऊपर। बुक्स की मैं बात करूं तो देखिए इसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं अभी, कि अगर आप अभी किताबें बहुत मोटी मोटी हैं, ये सारी की सारी पढ़ने बैठोगे तो बहुत टाइम खराब होगा और शायद पढ़ भी नहीं पाओगे, यही सच बात है। लेकिन स्टिल किसी बच्चे को बुक्स ही पढ़नी है अभी, क्योंकि इतना कम समय तो बुक्स नहीं पढ़ पाओगे, बट स्टिल आपको बुक्स ही पढ़नी है। तो इन दोनों में से कोई भी एक किताब ले लेना, किरण या फिर राकेश यादव वाली प्रीवियस ईयर। तो ये प्रीवियस ईयर ही लेनी है आपको, इसके अंदर सभी प्रीवियस 20-25 साल जितने के भी पेपर हैं वो मिल जाएंगे आपको। लेकिन कोशिश करना कि पिछले 5 साल के ही पेपर लगाएं, बहुत ज़्यादा पीछे जाओगे तो फिर आपको बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। और इसमें साथ में आपको क्या दिक्कत आएगी कि रिपीटेड हो रखे होते हैं क्वेश्चन, एक ही टाइप के 10-10 सवाल हैं। वो स्पीड अच्छा करने में तो हेल्प करेंगे, लेकिन आपको स्पीड से पहले अपना कंटेंट भी तो पूरा करना है। स्पीड बाद में आती है, पहले कंटेंट आता है। अगर कंटेंट ही पूरा ना हुआ तो स्पीड क्या करेगी मेरे बाप, बता, नहीं कुछ कर गई ना। तो सिंपल सी बात है, पहले कंटेंट। और आज की डेट में एक भी ऐसी चीज नहीं आप छोड़ सकते जिसके अंदर आप बोलो कि मैं ये चीज छोड़ दूं, मैं ये चीज छोड़ दूं, ऐसे ऐसे करके आप 50 चीज छोड़ दोगे और फिर पेपर में आपके नंबर ही नहीं आएंगे। तो इसीलिए कंटेंट आपका कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद स्पीड की बात आती है। और स्पीड के लिए एक ही टाइप के आपको 10-10 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, लेकिन कंटेंट पूरा करने के लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि हम लोगों ने जो अरिथमेटिक की स्पेशली पीडीएफ्स बना रखी हैं वो हमने बहुत टाइप वाइज बनाई है, और आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपका कौन सा टाइप वीक है। जब आपको रिवीजन करनी होगी ना, डायरेक्टली आप देखेंगे कि प्रॉफिट लॉस का मेरा टाइप नंबर 3 वीक है। टाइप नंबर 3 वीक है ना तुम्हारा, जाके सीधा उसको रिवाइज कर डालो, उसके वो जो 10 क्वेश्चन हमने दे रखे हैं उसको रिवाइज कर डालो, तो आपका तुरंत हो जाएगा। इससे आपका टाइम सेव होगा बहुत ज्यादा। तो ये पीडीएफ्स अगर आपको चाहिए तो इसका एंडिंग में बताता हूं कि कैसे लेनी है, ठीक है। साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस 5 साल की जो एसएससी सीजीएल के, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस सिलेक्शन फेज 9 और ग्रेजुएशन वाला दोनों, और सीडीएस के, ठीक है, ये सारे पेपर के क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी बताया 200-250 टाइप के क्वेश्चन हैं, लगभग रिपीटेड मिलेंगे आपको, लेकिन 200-250 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे अच्छे वाले जो आपकी टिप्स पे होने चाहिए। वो 200-250 क्वेश्चन आपने टिप्स पे कर लिए, 60-70% आपका काम हो जाएगा, क्योंकि वही चीजें रिपीट बार बार हो रही हैं। और ऐसे वही मैंने लिखा हुआ कि 200-250 टाइप वो जो है वो याद कर लेना, याद कर लो या प्रैक्टिस कर लो, जो भी है आपको टिप्स पे होने चाहिए। अगर उनमें से पेपर में क्वेश्चन आया तो चाहे मैं सो रहा हूं मैं तब भी इसका आंसर निकाल दूंगा, ऐसे टिप्स पे होने चाहिए, चाहे 10 बार उनको प्रैक्टिस करना पड़े। सिंपल सी बात ये है। अब आप देखिए कि आपको नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं। आपको क्या करनी है, जो हमारी 300 घंटे की प्लेलिस्ट है, ये 300 घंटे की प्लेलिस्ट है। आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो आपको दिख जाएगी, प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाना, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो वहां पे आपको जीके की प्लेलिस्ट भी मिलेगी, आपको मैथ्स की 300 घंटे की भी मिलेगी। ये आपको करनी है। और करनी कैसे है, सबसे पहले आपको परसेंटेज करना है, ये 1 नंबर पे करना है, फिर 2 नंबर पे आपको रेशो प्रोपोर्शन करना है। ये सारा सीक्वेंस मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया है इस वीडियो के अंदर, उसको फॉलो करके इसको करेंगे। यहाँ पे पूरा सभी चैप्टर्स आपको मिलेंगे। ये देखो 12 घंटे का लगभग आपको सिंप्लीफिकेशन मिल रहा है, 7 घंटे का आपको रेशो प्रोपोर्शन मिल रहा है, लगभग 5.5 घंटे का परसेंटेज मिल रहा है, 6.5 घंटे 7 घंटे का आपको एवरेज मिल रहा है। कहने का मतलब सभी चैप्टर है। और ये इसमें इस हिसाब से हमने सारे चैप्टर डिजाइन कर रखे हैं कि आपको ज्यादा टाइम खराब ना करना पड़े, ठीक है। तो एकदम कम टाइम में ज्यादा कंटेंट है इसके अंदर और सभी चीजें कवर्ड हैं, तो होलिस्टिक वे में कवर्ड है, तो आपका काम हो जाएगा उसी में।
अब ये कंटेंट करने के साथ साथ आपको जो मैं आपको अभी बोल रहा हूँ ना, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज हमने शीट्स बना रखी है, अब वो प्रैक्टिस कर लेना, आपको बहुत सारा टाइम बच जाएगा। बस टाइम की बात है, अभी सारे का सारा गेम टाइम का है। अगर आप इसकी जगह पे बुक्स के वो भी फॉलो करोगे तो करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आपका टाइम बहुत खराब हो जाएगा, बस यही समस्या है और कोई समस्या नहीं। अदरवाइज आप बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे लेनी है शीट्स मैं एंडिंग में बताऊंगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। बात मेरा मोटिव कोई बेचना नहीं है यहाँ पे कि मुझे शीट्स बेचनी है, बात वो नहीं है। पीडीएफ बेचने का कोई पर्पज नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मैं सारी की सारी कवर करके बता रहा हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसको एंडिंग में बता दूंगा, क्योंकि ये नहीं कि मैं ये कोई सेल्स वीडियो नहीं बना रहा हूँ यहाँ पे। अब रूटीन की मैं बात करूँ तो कंप्लीट करो नोट्स, एक चैप्टर कोई भी उठा लो, अगर वो छोटा चैप्टर है तो उसको कोशिश करो, उसको जैसे कि कोशिश करो कि कोई भी चैप्टर है ना तो 3-4 दिन में उसके नोट्स बन गए और फिर अगले 3-4 दिन में तुमने प्रैक्टिस कर लिया। यानी 3-4 दिन में ऐसे 2 भागों में डिवाइड कर लो पूरे के पूरे टाइम को। ऐसे ही आप करो कि स्मॉल चैप्टर तो 7 से 8 दिन में कर लो और बिग चैप्टर्स को 12 से 15 दिन के अंदर कंप्लीट कर लो। ये मैंने अभी पूरे का पूरा सीक्वेंस भी आपको बताया था वहां पे। ये करने के साथ साथ आपको हर वीक एक मॉक टेस्ट लगाना है। कौन सा मॉक टेस्ट? अभी मैंने बताया आपको, टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट उठा लेना। टियर 1 के आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिल जाएंगे और जो उनके खुद के मॉक टेस्ट है वो भी। अभी आपको क्या करना है, एक दिन हर वीक में क्या करना है, एक हफ्ते आपको प्रीवियस ईयर का पेपर लगाना है, एक हफ्ते आप इनको जो मेन टेक्स्ट बुक के खुद के बनाए मॉक्स हैं उनको लगाना है। ये आपको इसी के अंदर मॉक टेक्स्ट बुक के अंदर ही मिल जाएंगे सारे के सारे, प्रीवियस ईयर वाले भी और खुद के इनके भी। तो ऑल्टरनेट लगाते रहना है, ऐसे हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट लगाना है, लेकिन आखिरी के 1 महीने में डेली मॉक टेस्ट लगेंगे। ठीक है, इसीलिए तो मैंने 4 महीने की स्ट्रेटेजी बताई है कायदे से। मैथ्स को कंप्लीट मैंने 4 महीने में करवाया आपको। ठीक है, और प्रैक्टिस करने हैं वीक टाइप्स अगेन एंड अगेन। अब वीक टाइप तो तब पता लगेगा ना जब कोई आपको ऐसी शीट्स दे रहा है जिसके अंदर आपको टाइप वाइज पता है, उसके अंदर आपको पता है कि प्रॉफिट लॉस के मान लो 10 टाइप हैं, उन 10 टाइप में भी ये हर टाइप के 5-5, 6-6 सवाल हैं, किसी के 10 सवाल हैं और वो उनका भी एक अलग अलग लेवल है। जब आपको वो सब पता होगा, वो सब कोई छांट के दे देगा तब तो करोगे, नहीं तो कहाँ से करोगे कि कौन सा वीक टाइप है आपका, आपको पता ही नहीं लगेगा आपका टाइप कौन सा वीक है। करते रहना किताब में से प्रैक्टिस, लगे रहोगे सालों साल बैठ के। तो ऐसे ही टेक स्पीड टेस्ट ऑफ वीक चैप्टर, जो भी आपका चैप्टर वीक है ये आपको पता लग सकता है। ठीक है, जब आप पढ़ रहे होंगे आपको पता लग जाएगा कि हाँ मेरा SICI कुछ ज्यादा अच्छा खास है नहीं है, तो आप जो भी वीक चैप्टर है प्रायोरिटी के हिसाब से आप देखिए। मैंने आपको स्टार मार्क करके दिए चैप्टर। अब SICI का बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देनी है अपने को, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी टियर 1 के हिसाब से, तो बिल्कुल भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मोटे तौर पर आपको नोट्स तो पता हो, नोट्स भी पढ़ लोगे हमारे जो हमने क्लास नोट्स क्लास में सब करवाया SICI, तो भी आपका काम हो जाएगा। वो क्वेश्चन तो हो ही जाना आपसे। लेकिन आप सोचे कि मैं 200-300 सवाल SICI के और लगा लेता हूं साथ में, जब मैंने कह दिया कि वो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है तो उसको थोड़ा सा स्किप कर दो, सिर्फ नोट्स के ऊपर रिलाई कर लो, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, वो आपकी समझ है। अब जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको समझ आ रहा है कि नहीं। तो अगर ये आपका वीक होगा SICI तो उसको आप स्किप करके कोई दूसरे वीक जो इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें से ज्यादा कंटेंट आना है पेपर के अंदर उसको यूज करो। कैसे पता लगता है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे दोस्त, अब मैं थोड़ा सा आपको पीडीएफ्स का बता देता हूं। और ये लगभग अब हम पीडीएफ कोर्स जो है अभी बंद ही करने वाले हैं। 2-4 दिनों में हम सोच रहे हैं कि इसको बंद कर देते हैं, 5-6 दिन के अंदर बंद कर देंगे, क्योंकि एंडिंग में हम फिर एक अपडेटेड कोर्स लेके आएंगे पूरे का पूरा आपको पीडीएफ के लिए। लेकिन अभी के लिए हम इसको बंद कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अब जितने भी लोग हैं उनको अपडेटेड कंटेंट हम देंगे ही देंगे। जिन्होंने अभी ले लिया ना उनको अगले 6 महीने तक अपडेटेड कंटेंट मिलेगा। लेकिन अब इसको एंडिंग में लेके आएंगे, जब बिल्कुल 1.5-2 महीना रह जाएगा तब लेके आएंगे इस पीडीएफ कोर्स को। लेकिन अभी आपके लिए फिर से एक बार हम लेके आ रखे हैं। इसके बाद इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक से हो सकता है इसको बंद कर दें हम। तो ये CGL को टारगेट करने के लिए है, CHSL को, MTS को, जितने भी SSC ओरिएंटेड एग्जाम है उन सब के लिए हमने 2 तरह की चीजें निकाल रखी हैं। एक तो कंप्लीट GS, जितने भी चैप्टर आपको दिख रहे हैं सब GS की पिक्टोरियल और कलरफुल नोट्स हैं, साथ में इसके करंट अफेयर्स हैं और अपडेटेड कंटेंट आता रहेगा। इसके अंदर एक हमने फोल्डर बना रखा है न्यू अपडेट करके और एक करंट अफेयर का फोल्डर, उनके अंदर हम अपडेट करते ही रहते हैं। अभी 20-25 PDF हमने और क्रिएट कर दिए एनालिसिस करने के बाद जीके की पूरी CGL, CHSL, MTS की तो अभी नहीं किया, MTS की तो करेंगे अभी। CGL और CHSL की जो रिसेंट के पेपर आए उनकी एनालिसिस करके 25 टॉपिक हमने और निकाल लिए जो अब इनके अंदर न्यू वाले सेक्शन के अंदर ऐड हो जाएंगे, न्यू अपडेटेड कंटेंट वाले फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो वो उसके अंदर अब अगले 2-4 दिन में आपको देखने को मिल जाएंगे। ये इसलिए बता रहा हूं कि जिन्होंने ऑलरेडी ले रखा है वो देख लें कि इसके अंदर 20-25 टॉपिक और नए आने वाले हैं। और
ऐसे ही अगले 6 महीने तक, अगर अभी आपने ले रखा है इसको ऑलरेडी, तो अगले 6 महीने तक यानी लगभग दिसंबर के आसपास तक आप मान के चलो कि आपको सारा का सारा कंटेंट मिलता रहेगा। दिसंबर के बाद फिर आपको हो सकता है कि दोबारा लेना पड़े, ठीक है। तो 6 महीने तक अपडेटेड चीजें, करंट अफेयर भी अपडेटेड, और जितनी भी हम नई एनालिसिस करके पीडीएफ्स बना रहे हैं वो भी अपडेटेड पीडीएफ यहाँ पे आपको मिलती रहेंगी, एकदम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम बना रहे हैं। तो लेना कैसे है, ये आपके अलग अलग नंबर है, किसी भी नंबर पे आप गूगल पे फोन पे कर सकते हैं। 169 रुपीज आपको भेजने हैं। अगेन मैं बोल रहा हूँ, एट द एंड अगले 1-1.5 महीने के बाद जब हम इसको निकालेंगे तो ये और बड़ा हो चुका होगा। जब ये बड़ा हो चुका होगा तो इसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, और इसकी टक्कर में आपको कोई और दूसरा सब्स्टिट्यूट है भी नहीं है मार्केट के अंदर। एक किताब ही पढ़ोगे तो उसके अंदर भी बड़ा लिमिटेड चीज मिलेगी, अपडेटेड कंटेंट नहीं मिलेगा। इसके अंदर तो हम अपडेटेड कंटेंट दे जा रहे हैं आपको, 6 महीने तक अपडेटेड कंटेंट मिल रहा है, ठीक है। तो ये अभी आपको 169 का पड़ रहा है। 169 रुपीज इनमें पे करके आपको जो अपनी ईमेल आईडी है और साथ में पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस mtspdfs@gmail.com पे भेजना है। MTS PDF से ध्यान देना, यहाँ पे भी S है, तो इसको सही मेल पे भेजना, गलत मेल पे मत भेजना। और इससे कंफ्यूज नहीं होना कि ये कहीं MTS की PDF है, नहीं ये MTS की नहीं, ये सभी SSC एग्जाम्स की PDF है, ठीक है भाई। ये कुछ इनके सैंपल्स हैं, और साथ में आपको मैं एक और चीज बताने वाला हूं अभी मैथ्स की पीडीएफ्स के बारे में भी। अभी फिलहाल के लिए जीके की देख लो। मैथ्स की जो पीडीएफ है, ठीक है, अगर वो भी आपको चाहिए तो आपको 299 पे करना है। मैथ्स के अंदर आपको अरिथमेटिक की पीडीएफ्स मिलेंगी, अरिथमेटिक की, ठीक है, और जो होंगी चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, एकदम सीक्वेंस के अंदर बहुत अलग तरीके से हमने यूनिक बना रखी है। ये पहले जिन्होंने ले रखी है वो दोबारा मत लेना, जिन्होंने नहीं ले रखी है वो ले सकते हैं अरिथमेटिक की पीडीएफ। अगर सिर्फ अरिथमेटिक की पीडीएफ आपको चाहिए तो 199 की है, लेकिन अगर जीएस के साथ चाहिए तो 299 का कॉम्बो है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये सभी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां जाके आप इसको ले सकते हैं। आई होप कि मैंने जितनी भी मैथ्स की आपको आज पूरा टाइम टेबल, स्ट्रेटजी, रूटीन, बुक्स, नोट्स, कंटेंट, जो भी तुम्हारे दिमाग में था सब क्लियर कर दिया है। और कैसे मैथ्स को आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, डेली आपको 6-6 घंटे मैथ्स पढ़ना ही पड़ेगा, तब जाके आपका कवर हो पाएगा मैथ्स। वो एक मैंने मोटे तौर पे वेग आइडिया आपको दे दिया है। और कैसे फिर एट द एंड आपको लास्ट के 1 महीने में कैसे मॉक टेस्ट देने हैं एग्जॉस्टिव तरीके से, हो सकता है कि आखिरी के 10-12 दिन में आपको डबल मॉक टेस्ट देने पड़े। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको आज डिस्कस कर डाली है एकदम लॉन्ग वीडियो के अंदर। आई होप कि मेरी चपर के बाद अब आपका दिमाग जो है थोड़ा खुल गया होगा और आप ढंग से तैयारी कर पाएंगे। 300 घंटे का जो कोर्स है हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाके शुरू कर दो भैया। वीडियो में सब समझा दिया, बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और इस साल आपको नौकरी हर हाल में लेनी ही लेनी है, ठीक है गाइस। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और नीचे टेलीग्राम का भी लिंक दे दूंगा, वहाँ पर भी जाके ज्वाइन कर लेना। और टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट का भी लिंक है, तो जो लेना चाहिए ले सकता है। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।